अब दूसरे राज्यों में पहले चरण में जो एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है, उस पर कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में इलेक्शन कमीशन ने साफ कर दिया है कि सेकेंड फेज में यूपी बंगाल के साथ ही 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया की जानी है, जिसमें यूपी, बंगाल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, राजस्थान के साथ ही 12 राज्यों में एसआईआर होगा। दूसरे चरण के एसआईआर में 51 करोड़ वोटर शामिल होंगे। रात 12 बजे लॉक कर दी गई मतदाता सूची। बता दें आपको कि बिहार की तरह ही अब बिहार की तर्ज पर ही उत्तर प्रदेश में भी मतदाता सूची का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन किया जाएगा। इसकी घोषणा मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार गुप्ता ने कर दी है और जिन राज्यों में पहले चुनाव होने हैं वहां पर एसआईआर की प्रक्रिया को पूरा किया जाना है और जिन राज्यों में 2027 में यानी कि अगले से अगले साल मतदान होने हैं उन्हें सेकेंड फेज के लिए रखा गया है। कुल 12 राज्यों में एसआईआर की घोषणा की गई है। सभी राज्यों की मतदाता सूचियां सोमवार रात 12 बजे फ्रीज कर दी गई। कल से एसआईआर शुरू होने वाला है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, यूनियन टेरिटरी, स्टेट छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुदुचेरी यूनियन टेरिटरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, इन 12 राज्यों में कुल मतदाता 51 करोड़ के लगभग हैं। लगभग 5,33,000 बूथ लेवल ऑफिसर्स इस महान कार्य में अपना योगदान देंगे। लगभग 7,64,000 बूथ लेवल एजेंट्स जो पार्टीज द्वारा नामित हैं वो इसमें अपना योगदान देंगे और लगभग 10,500 EROs और लगभग 321 कलेक्टर्स, ये पूरी चुनावी कर्मियों की जो टीम है वो इस एसआईआर की फेज 2 में कार्य करेगी और इसको सफल बनाएगी। आइए सीधे रुक करते हैं लखनऊ। राजधानी लखनऊ से ऋषभ मणि जानकारी देंगे। ऋषभ मणि, बिहार में जब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर प्रक्रिया को अंजाम दिया गया तो विपक्ष आग बबूला हो गया। अब ये प्रक्रिया पूरे देश में की जानी है और तरीका भी आप देख ही रहे हैं कि पिछले साल, अगले साल मतलब 2026 में जिन जिन राज्यों में चुनाव होने हैं वहां पर ही प्रायोरिटी बेसिस पे पहले एसआईआर की प्रक्रिया को अंजाम दिया जाएगा। मतलब 2027 में उत्तर प्रदेश का विधानसभा का चुनाव होगा, उसके लिए भी समय माना जा रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश से आप इस पर क्या जानकारी देंगे, क्योंकि एसआईआर प्रक्रिया पर विपक्ष भी हमलावर जरूर होगा। देखिए, अखिलेश यादव का एक सोशल मीडिया पोस्ट आ गया। उन्होंने 2 लाइन जरूर लिखी हैं कि हाँ, हम लोग पीडीए के वोट रक्षक हैं और जाहिर सी बात है चूंकि अब ऐलान हो चुका है तो सबको सहयोग करना है। 2003 में इससे पहले उत्तर प्रदेश में ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हुआ था वोटर लिस्ट का और अब 22 साल बाद हो रहा है। 2027 के चुनाव होने, लिहाजा उत्तर प्रदेश के लिए काफी अहम हो जाता है। आज से ही ये प्रक्रिया शुरू हो गई। जो पहला चरण है उसमें 28 अक्टूबर से लेकर 4 नवंबर तक सबकी ट्रेनिंग दी जाएगी, जो भी बीएलओ हैं और जो तैयारियां हैं वो की जाएंगी और जो तमाम जो प्रपत्र हैं जो इसमें इस्तेमाल होंगे, जो तमाम कागजात हैं उनकी प्रिंटिंग शुरू हो जाएगी और फिर 4 नवंबर से जो घर घर जाकर बीएलओ वोटर्स से बात करेंगे, उनसे जरूरी प्रपत्र उनको देंगे, उनको भरवाएंगे और वोटर लिस्ट का अपडेशन शुरू हो जाएगा। कई चरणों में ये होना है। फिर एक जो इनफॉर्मल लिस्ट है वो पब्लिश की जाएगी, उसकी आपत्तियां मंगाई जाएंगी, आपत्तियां स्वीकार कर ली जाएंगी। उसके बाद 7 फरवरी 2026 को फाइनल जो वोटर लिस्ट है उत्तर प्रदेश की वो जारी हो जाएगी। तो वो दिन भी बहुत अहम हो जाएगा क्योंकि 2027 के चुनाव हैं और इस पूरे जो उत्तर प्रदेश में बात करें तो 1,62,486 इसमें बूथ हैं। इन सभी बूथों पे ये तैयारियां कर ली गई हैं और जिन जो बीएलओज हैं या और जो रजिस्ट्रेशन से जुड़े हुए अधिकारी हैं उन लोगों की भी प्रारंभिक ट्रेनिंग करा ली गई है। उत्तर प्रदेश के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उन्होंने नवदीप रेणुआ, उन्होंने भी कल ये जानकारी दी है कि हमारा विभाग पूरी तरह से तैयार है और हम बहुत ही बेहतर सिस्टमैटिक तरीके से जैसा केंद्रीय निर्वाचन आयोग के निर्देश है उसी के मुताबिक हमारी पूरी टीम तैयार है और 7 फरवरी को 2026 को उत्तर प्रदेश की अपडेटेड जो वोटर लिस्ट है वो मिल जाएगी।
शुक्रिया आपका ऋषभ मणि जानकारी के लिए।